बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, लच्छेदार, कुरकुरे पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी जनाब, तो अभी बजर रात के 11:30 और हमने आटा गूंद के फ्रिज में रख लेना है, ताकि ये आटा थोड़ा सा राइस होता है और उसे 5 से 6 घंटे देने ही देने होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पराठे की रेसिपी मुझे सिखाई है मेरी खाला ने, और अब मैं सिखाऊंगी आपको, और आपने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी जो मैंने की थी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून भर के चीनी के, फिर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून नमक के, फिर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून भर के घी के, उसके बाद चाहिए हमें 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, और फिर हमें चाहिए एक अदद अंडा। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हमें चाहिए मैदा और सूजी, हमारे पराठे के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स। फिर हमें चाहिए साथ ही पानी जिससे हमने आटा गूंदना है, और एक चाहिए हमें कप जिसके साथ हमने मैदा और सूजी की मेजरिंग कर लेनी है। फिर हमें चाहिए एक अदद परात और छन्नी, और उसमें हमने अब छन्नी में मैदा डालना है। 2 हिस्से हमने मैदा के डालने हैं। ये कप हमने ले लेना है, मैंने अपने हिसाब से ये छोटा सा कप लिया। मैंने 3 अदद पराठे बनाने हैं। ये हो गया 1 कप, और ये हो गया दूसरा कप। 2 कप हमने डाल लेने हैं मैदे के। ठीक है जी, मैदा डालने के बाद चाहिए अब हमें सूजी, और हमने 1/2 कप ले लेना है सूजी का। ये हमने 1/2 कप ले लिया सूजी का। ठीक है, अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेना है। छानने का ये फ़ायदा होगा कि फालतू अगर कुछ गंद वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा आसानी से। ठीक है जी। जी, तो अब हमने इसमें सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डाल लेने हैं, चीनी, नमक, अजवाइन, घी, और उसके बाद हमने डाल लेना है अंडा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें डालकर हमने चम्मच की मदद से फिर इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आटे को, कुछ इस तरह से। अब हमने जी चम्मच को एक साइड पे रख देना है, और अपने देसी स्टाइल में आज अपने हाथों की मदद लेना स्टार्ट कर देनी है, और इस तरह से आटे को आपस में मिक्स करना है। ये देखें जी, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है सारी चीज़ें, और पानी डाल के अब हमने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेना है। ठीक है जी, ये हमने गूंद लिया। ये तेज़ियाँ चेक कर रहे हैं आप बस, और सारी बातें छोड़ें। ठीक है जी, चले जी, ये आटा हमारा तैयार हो गया। ये ऐसे ऐसे ऐसे, चलें जी, अब हम इसको बाउल में डाल लेते हैं। ये जी, हमने आटा गूंद दिया और बाउल में डाल दिया। अब हमने इसको फ्रिज में रख देना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम सुबह नाश्ते में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, तो अब हो गई है हमारी सुबह, और हम बना रहे हैं नाश्ता। आपने सबसे पहले क्या करना है कि नॉर्मल पेड़ा आपने बना लेना है इस तरह से। ठीक है, बहुत छोटा नहीं लेना, थोड़ा सा नॉर्मल रोटी जितना आपने पेड़ा ले लेना है, और इसको हमने इस तरह से बेल लेना है, जिस तरह कि हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं। ठीक है जी, ये जी हमने अपनी रोटी बेल ली है। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस तरह से ये आपने स्ट्रिप्स काटते जाना है, तकरीबन हाफ इंच के। आपको बाय 3 डब्बे वाले की भी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमने अपनी सारी रोटी की स्ट्रिप्स काट लेनी है, कुछ इस तरह से। ये और आखिरी ये हो गया। ठीक है, ऐसे काट के अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप कि हमने इस पे घी अच्छा खासा लगाना है, कम नहीं लगाना, बिल्कुल थिक लेयर में आपने इस पे घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखें आप, बिल्कुल इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसके किनारों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है जी, इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, और उसके बाद मिड में से ये सारी स्ट्रिप्स इकट्ठी कर लेनी है। अब हमने ट्विस्ट करना है, एक ट्विस्ट लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ हमने मोड़ना है।
कुछ इस तरह से हमने पूरी रोटी को ऐसे ये ट्विस्ट कर लिया। फिर हमने लेफ़्ट हैंड की तरफ से इसको मोड़ना शुरू कर देना और पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये जी हमारा बन गया पेड़ा। ठीक है जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसको लॉक कर देना है ताकि इसके साइड्स वगैरह ना खुलें। ये अब इसको दोबारा चौकी पे रखना है और अपने हाथ की मदद से, यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपने बेलन का यूज़ करेंगे तो वो एक लेयर्स ना कम हो जाती हैं, हाथ का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी लेयर्स उसी तरह से रहेंगी। ठीक है जी, अब आपने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके लेयर्स इसकी सारी खोलते जाना है और पूरी ऐसे पराठे या जो है वो खुलता जाएगा। ठीक है, हाथ की मदद से पूरा पराठा इस तरह से कर लेना है। इतनी तय मोटी होगी नॉर्मल पराठे जितनी। अब आपने तवे पे लगा लेना है घी और हमने कर लिया चौकी को तवे के करीब और बिल्कुल आराम से पोले पोले हाथों से पराठे को उठाना है और ये लेफ़्ट हैंड पे मैंने डाला और आराम से तवे पे डाल दिया। और वहाँ पे अगर कोई झोल वगैरह आ जाए तो आपने क्या करना है कि अपने हाथ की मदद से उसको बिल्कुल ठीक कर लेना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने बिल्कुल ठीक कर लिया। अब हमारी ये देखें, हाँ जी, अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। चेंज करने के बाद हमने इस पे लगा देना है घी। ठीक है जी, ये हमने इस पे डाला घी और इसकी ये साइड अब हमने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। ठीक है, लो टू मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। और इस तरह से हमने पराठे को पकाना शुरू कर देना है। और इस तरह ये आप मेरे हाथ की मूवमेंट देख रहे होंगे कि आपने पराठे को इस तरह से हिलाते जाना है। इससे ये होगा कि आपके पराठे का कलर बहुत अच्छा आएगा, लाइट गोल्डन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप पराठे को एक ही जगह पे रखेंगे तो वो स्पॉट्स पड़ते हैं पराठे के ऊपर। हमें स्पॉट्स नहीं चाहिए, हमें बैलेंस कलर पराठे का चाहिए। ठीक है जी, अब हम इस पे, वो पंजाबी कहते हैं ना, रोड़ा हुआ पराठा ठीक है, तो हमने पराठे को तवे पे रोड़ना है। ठीक है जी, इस तरह से हमने घुमाते जाना है और पराठे का बड़ा ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। अब हमारा पराठा हो चुका है रेडी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये जी हमने पराठा बना लिया और आराम से, बिल्कुल आराम से हमने इसको प्लेट में उतार लेना ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। हाँ जी, तो पराठे हो चुके हैं हमारे रेडी और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लेयर्स बनी है। चलें अब नाश्ता करके बता दें कि पराठे बने कैसे हैं। जी, तो हमारा नाश्ता हो गया तैयार। मैंने बनाए थे 2 पराठे, एक अपने लिए एक अपनी बहन के लिए, लेकिन वो नहीं जागी, कहती है मुझे भी नींद आई है, सोने दो। मैं कहा ठीक है, फिर अकेले ही नाश्ता किया जाए। हाँ जी, तो पराठा हम खा रहे हैं और क्या ही बात है, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। पराठा मज़ेदार, बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ खाते हुए मज़ा आ रहा है। मैं आपको इसकी लेयर्स चेक कराती हूँ, या आप इसकी लेयर्स चेक करो। ये नज़र आ रही है आपको, बहुत क्रिस्पी है और बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इसमें। ये चेक करें बस, और अचार का साथ हो तो फिर तो वाह वाह क्या बात है। ठीक है जी, आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ आपने अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। आपके सब ने तारीफ़ ना की तो आप कहिएगा, बात कीजिएगा। ठीक है जी, ये देखें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो लास्ट में आपको मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह नई वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।